हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्नोपीडिया 2.0। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे नीतू मैम की वोकैबुलरी का सेशन नंबर 2 के बारे में। गाइस, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब हम इस सेशन को ख़त्म कर रहे होंगे तो हम लगभग 10 वर्ड याद हो चुके होंगे हमें। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप हमारे चैनल से रेगुलर अपडेट पाते रहें। बढ़ते हैं हम अपने पहले वर्ड की तरफ। तो पहला वर्ड होने वाला है हमारा गाइज एवोल्यूशन। अब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, यानी कि अपने आप को धोना या स्नान टाइप की चीज़ें हम कह सकते हैं। अब स्नान टाइप की इस चीज़ को हम याद कैसे रखते हैं? इस चीज़ को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी, एक बार पढ़ लेना होगा। इसको याद क्या रखना है कि अ ब्लू सोल्यूशन, अ ब्लू मीन्स एक, ब्लू मीन्स होता है नीला, और ब्लू मीन्स नीला हो गया। और सोल्यूशन का मतलब तो आपको पता ही है, कोई सोल्यूशन का मतलब आपने केमिस्ट्री लैब में पढ़ा होगा। तो यानी कि हम किसी ब्लू सोल्यूशन, ब्लू मीन्स होता है नीला, नीला हमारा होता है पानी, यानी कि पानी का सोल्यूशन से हम कुछ धो रहे होंगे। आपको एक फिगर से यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि एक लड़का है, वो कुछ अपने हाथों को धो रहा है। इसे कहते हैं द एक्ट ऑफ वॉशिंग हिमसेल्फ, यानी कि ये एवोल्यूट कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है गिविंग अप अ राइट। राइट मीन्स होता है अपना अधिकार को छोड़ देना, यानी कि डिस ओन कर देना। ठीक है, इसे डिसओन करना भी कहेंगे। अब इसको हम याद कैसे रखते हैं? अब निगेशन, निगेशन मीन्स होता है निगेटिव थिंग, यानी कि कोई चीज़ अगर निगेटिव है मतलब कि वो आपके पास नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक फिगर है कि मतलब क्या होता है कि व्हेन योर पेरेंट्स डिवोर्स, जब आपके माता पिता का तलाक हो जाए तो दे डजंट मीन दैट, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दे एब्निगेट दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दे। यानी कि अगर आपका घर टूट भी जाए, यानी कि आपके माता पिता का तलाक हो जाए, तो वो आपको तब भी बच्चा मानेंगे। ठीक है, यानी कि वे अपने जो राइट है उनका त्याग नहीं करेंगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाउट। अब अबाउट का मतलब होता है द प्लेस वेयर समवन लिव्स, यानी कि एक प्लेस जहाँ कोई रहता है। यानी कि अब इसको क्या कह सकते हैं कि अगर एक प्लेस है वहाँ पे कोई रहता है तो जाहिर सी बात उसे घर कहेंगे। अब इसको याद कैसे रखना है? यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया है कि ए बॉडी मीन्स होता है एक, और बॉडी मीन्स होता है शरीर। यानी शरीर को रहने के लिए चाहिए क्या? शरीर को रहने के लिए कोई घर ही तो चाहिए। अब शरीर को जब रहने के लिए हमें घर चाहिए तो हम इसका मतलब रिलेट कर सकते हैं कि अबाउट का मतलब होता है घर या किसी बॉडी के रहने का स्थान। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड होने वाला है हमारा एबॉलिश। अब एबॉलिश मीन्स होता है पुट एन एंड टू, यानी कि किसी चीज़ का कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैंसिल या रिवोक, इसके सिनोनिम्स हैं ये। और अब जैसे क्या होता है कि कोई चीज़ जो 370 को रिवोक कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर से 370 को रिवोक कर दिया गया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से 370 को हटा दिया गया है। अब इसको याद रखना है या पुलिस, यानी कि जहाँ भी पुलिस आती है वो वहाँ से चीज़ों को हटवा देती है, यानी कि रिवोक करवा देती है। अब इसको याद करने का एक दूसरा मेथड है मेरे पास, ये यहाँ लिखा हुआ है अबॉलिश द मोनोआर्की। मोनोआर्की क्या होती है? अब देखो, मोनोआर्की ये वर्ड मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊंगा, बट यहाँ अगर आ गया है तो आप सीख लेंगे कि मोनो का मतलब होता है बहुत मीन्स होता है पॉली। ठीक है, और आर्की का मतलब होता है शासन करना, शासन। ठीक है, यानी कि जहाँ बहुत लोगों का शासन हो से मोनोआर्की कहेंगे। मतलब ऐसे कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि एबॉलिश द मोनोआर्की, यानी कि मोनोआर्की को ख़त्म करो, उन्मूल कर, रिवोक कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड होने वाला है हमारा गाइस अबोमिनेबल। अबोमिनेबल मीन्स होता है वेरी बैड या हेट। अब देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा था कि हेट हो सकता है इसका, या डिटेस्ट हो सकता है। ठीक है, और एक और वर्ड है जो आप याद रख सकते हैं एसएससी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है लोथ।
ठीक है। लोथ का भी मतलब होता है हेट। अब लोथ में कैसे लोथ कहते हैं किसी मांस के टुकड़े को। अब मांस के टुकड़े को देखो आपको क्या होगा, आपको हेट ही तो आएगी। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोमिनेबल, ठीक है। अब एबोमिनेबल को याद कैसे रखते हैं, अबॉमिनेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है अबॉमिनेबल। यदि आपको पता चले कि जो आपका लड़का है यानी कि आपका बेटा है जो, वो बॉम्ब इनेबल करता है यानी कि बॉम्ब से जुड़ा हुआ काम करता है, जाहिर सी बात है आप उससे हेट करने लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एक फिगर है कि अगर कोई खा रही कोई खाने की वस्तु है उसमें आपको ऐसे कीड़े दिख जाएं तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ से ही हेट करने लग जाएंगे। यहाँ ऐसा दिखाया गया है। तो इस चीज़ से आप रिलेट करके कई लंबे समय तक याद कर सकते हैं इसको कि एबोमिनेबल का मतलब होता है वेरी बैड। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल का मतलब होता है नेटिव या आदिवासी। अब इसको याद कैसे करना आपको मैं बता दूं कि अब ओरिजिनल को आप 3 पार्ट में जोड़े, ए बी प्लस ओरिजिनल। ए बी मिस होता है अब और ओरिजिनल मिस होता है मूल। अब मूल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल चीज़ें हैं, यानी कि आज हम ऐसे दिख रहे हैं तो पहले ऐसे रहे होंगे, यानी कि ये हमारे ओरिजिनल हैं, यानी कि ये आदिवासी इनको कह सकते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड होने वाला है हमारा अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मीन्स होता है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस कह सकते हैं या इसका एक सिनोनिम्स आप याद रख सकते हैं फ्यूटाइल, ठीक है। फ्यूटाइल का मतलब भी होता है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मीन्स प्रयास कह सकते हैं या जिसका कोई फल ना निकले, ठीक है। या एक और वर्ड, एक और इडियम इसके लिए आता है वाइल्ड गोट चेज, ठीक है। अब वाइल्ड गोट चेज को भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। वाइल्ड गोट चेज का भी मतलब होता है एबॉर्टिव या निष्फल प्रयास, ठीक है। अब एबॉर्टिव को आपको याद कैसे करना, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक फिगर है कि एक आग लगी हुई है। इसको कहानी पहले समझ लेते हैं कि एक यहाँ पे आग लगी हुई है और ये जो लड़का है ये बाल्टी से पानी डाल रहा है। हालांकि इतनी भीषण आग में इतनी बाल्टी पानी कुछ करेगी नहीं, तो इसलिए कह सकते हैं इसका जो प्रयास है वो फ्रूटलेस है यानी कि एबॉर्टिव है। बट हमको इसको एक और मेथड से याद कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एबॉर्शन। अब एबॉर्शन का मतलब क्या होता है, गर्भपात। आपको पता है ये एबॉर्शन का मतलब गर्भपात हो जाता है, यानी कि अगर महिला का गर्भपात हो गया है या एबॉर्शन हो गया है तो उसकी जो प्रेगनेंसी है वो जाहिर सी बात है फ्रूटलेस हो गई है, यानी कि अब उसको जो बेबी नहीं बॉर्न होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड होने वाला हमारा एब्रेसिव। अब एब्रेसिव का मतलब क्या होता है, एब्रेसिव मीन्स होता है सब्सटेंस यूज फॉर रबिंग। सब्सटेंस का मतलब होता है कि कोई वस्तु ऐसे टाइप का आप कर सकते हैं, और रबिंग मीन्स होता है घिसना, यानी घिसने का सामान। अब इसको याद कैसे करना है आपको, ठीक है। आपको इसे याद करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब इरेज। अब इरेज का मतलब क्या होता है कि रगड़ने का कोई सामान, यानी इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले रगड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इरेज करने के लिए आपको रगड़ना पड़ेगा, मतलब कि एब्रेसिव मीन्स होता है सब्सटेंस फॉर यूज्ड फॉर रबिंग। अब इसको आप अब इरेज से याद कर सकते हैं कि अब इरेज करने के लिए कुछ चीज़ रगड़ना पड़ेगा। या फिर आप इस फिगर से भी याद कर सकते हैं कि ये जो फिगर है हमारा, ये रेगमार्क कहा जाता है इसे, आपने इसे बहुत जगह देखा होगा। तो इस टाइप से आप चीज़ें को याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवरेज। एवरेज का मतलब होता है शॉर्टन या संक्षिप्त करना। अब देखिए यहाँ पे शॉर्टन का एक मीनिंग, आप एक कंसाइज का मतलब होता है शॉर्टन यानी कि संक्षिप्त करना। या फिर एक और आपको सिनोनिम्स में बता देता हूँ कि ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ भी इसका हो सकता है, या कंसाइज हो सकता है, या ब्रीफ हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं रिफाइन। रिफाइन का मतलब भी होता है कंसाइज या छानना टाइप के, ऐसी चीज़ें कह सकते हैं आप। अब इसका आपको याद कैसे करना है, अब इसे याद करना है ए प्लस ब्रिज से। अब जाहिर सी बात है अगर आपको यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो अगर ये ब्रिज ना होता तो यहाँ से ऐसे चल के आना पड़ता और यहाँ चढ़ना पड़ता, यानी कि आपको दूरी बहुत ज़्यादा तय करनी पड़ती। बट अब हमारे पास एक ब्रिज है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास ब्रिज है तो जाहिर सी बात है आपने इस दूरी को कम कर दिया। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कि अब ब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन या कंसाइज या ब्रीफ या शॉर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड होने वाला हमारा
एब्रोगेट। अब एब्रोगेट मीन्स क्या होता है कि एब्रोगेट मीन्स होता है अबॉलिश सम कस्टम, यानी किसी ख़त्म करना किसी रिवाज को। अब किसी ख़त्म करना किसी रिवाज को यानी कि किसी भी रूल को ख़त्म करना, यानी कि यहाँ पे उसका मतलब आ जाएगा कि किसी रूल को रिवोक कर देना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर रिवोक करेंगे किसी रूल को तो वो ख़त्म ही होगी। अब इसे याद कैसे करना है आपको? इसे याद करना है अब्रोगेट। अगर मान लीजिए आप एक हॉस्टल में रहते हैं और आपके हॉस्टल का जो गेट है वो 9 बजे बंद हो जाता है, बट आप किसी वजह से लेट हो गए और आपने क्या कहा कि अपने दोस्त से कहा भाई ब्रो गेट खोल दे यार। तो मतलब आप इस तरह से उसके कस्टम या रिवाज को या रूल को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे एक मैंने लिख दिया है इफ़ यू हेट समथिंग, यानी कि अगर आप किसी से हेट करते हैं, एब्रोगेट इसे छोड़ दीजिए। आफ्टर ऑल बैड शुड बी गिवन अप या गिवन अप, यहाँ एक वर्ड है हमारा गिवन अप, ये भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, यानी कि गिवन अप। ये हमारा लास्ट वर्ड था। और अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और अगर आप इसी तरह के वीडियोज पाना चाहते हैं तो और बेल आइकन को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।